अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ वरीशा परवेज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑल इन वन। नाज़रीन, आपने बॉलीवुड का एक मशहूर व मारूफ गाना तो सुना होगा कि सात समंदर पार मैं तेरे पीछे-पीछे आ गई। यही कुछ कर दिखाया एक अमरीकी सियाफ़ाम खातून ने, जो कि 33 साल की हैं और सात समंदर पार अबूर करती हुई पाकिस्तान पहुँच चुकी हैं। और पाकिस्तान वो क्यों आई हैं? वो एक 19 साला लड़के की मोहब्बत में और उसके प्यार में गिरफ्तार होकर पाकिस्तान में इस वक़्त मौजूद हैं और तमाम तर लोगों के लिए एक मसला बनी हुई हैं। जिस जगह पर वो मौजूद है वो गार्डन का एरिया है, कराची में वाक़ई एक गार्डन का एरिया है, जहाँ पर वो अभी तक मौजूद हैं और बहुत ज़्यादा उनके बारे में मीडिया हाइप क्रिएट हो चुकी है और बहुत ज़्यादा जो है उस बारे में बात चल रही है और बात हो रही है कि किस तरीके से ये खातून जो है वो सात समंदर पार से अमेरिका से पाकिस्तान आ गई एक 19 साला नौजवान की मोहब्बत में, जो कि इससे उम्र में काफ़ी छोटा है क्योंकि ये खुद 33 साल की औरत है और एक स्याफ़ाम खातून है और इसकी जो है वो ऑनलाइन जो है चैटिंग के थ्रू जो है वो बातचीत शुरू हुई और उसके बाद ये गिरफ्तार हो गई पाकिस्तानी लड़के निडाल अहमद मेमन की मोहब्बत में। जो लड़का जो है वो अपने घर से भाग चुका है मुबैना तौर पे और अभी तक जो है वो उसका कोई अता-पता नहीं है। लेकिन इस खातून ने जो है वो तमाम तर लोगों को परेशान किया हुआ है, तमाम तर जो वहाँ पे मौजूद लोग हैं उन्हें परेशान कर रखा है क्योंकि उस बिल्डिंग के बाहर जहाँ वो लड़का मौजूद था, जहाँ उसकी रिहाइश थी, वहाँ पर जो है इस खातून ने नीचे जो है वो डेरा डाल लिया है और जाने का नाम नहीं ले रही। और चाहे पुलिस हो, चाहे कोई सिविल सोसाइटी के लोग हों, चाहे वो चीपा साहब ही क्यों ना हो, वो उस औरत को जो है वो हैंडल नहीं कर पा रहे। वो जो है वो काफ़ी अजीब तरीके का उसका एक बिहेवियर है उस खातून का जिसका नाम उनीजा रॉबर्टसन है। वो बहुत ज़्यादा मतलब अजीबो-गरीब हरकतें कर रही थी पिछले कुछ दिनों से मतलब मीडिया पर भी मुतअद्दिद बार वो चीखती-चिल्लाई नज़र आई और उनको भी आड़े हाथों लेती हुई नज़र आई और उन्हें भी जो है वो उनके थ्रू जो है गवर्नमेंट से डिमांड करती हुई नज़र आई। कभी वो 3000 यूएस डॉलर माँगती थी, कभी जो है वो रिहाइश माँगती थी, कभी जो है वो सिटीज़नशिप माँगती थी और अब बिल-आखिर ये बात सामने आई है कि उसको जो है वो बाइपोलर डिसऑर्डर है और वो अब जो है वो एक नफ्सियाती अस्पताल में दाखिल कर दी गई है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानिब से और उसको मतलब हमने देखा उसकी जो वीडियोज़ देखी वो भी काफ़ी अजीब-ओ-गरीब थी कि जिस पे वो चीपा साहब पर भी जो है वो चीखती-चिल्लाती हुई नज़र आई। उनको भी ये कहती हुई नज़र आई कि ये जो शख्स है, ये जो बैठा हुआ शख्स है, ये बहुत ज़्यादा बोलता है, बहुत ज़्यादा जो है वो बात करता है और उसकी अजीब ही कोई पर्सनैलिटी थी, कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर लग ही रहा था, जो उसकी हरकतें थी। उस हिसाब से कोई भी अकल रखने वाला शख्स ये बात ज़रूर जान लेता कि उसको कोई न कोई दिमागी मसला ज़रूर है। लेकिन ये बात जो है वो काबिले ज़िक्र रहेगी कि एक 19 साला लड़के की मोहब्बत में जो है वो पाकिस्तान आ गई और मुबैना तौर पे उसका शौहर भी अमेरिका में था और उसके 2 बच्चे भी हैं नाज़रीन लेकिन स्टिल जो है वो उसने उन सबको जो है वो खड्डे लाइन लगाती हुई जो है वो पाकिस्तान आ गई और पाकिस्तान आकर उसने एक तमाशा बनाकर रख दिया अपने आप का भी और पाकिस्तानी हुकूमत का भी क्योंकि जिस तरीके से वो डिमांड्स करती हुई नज़र आई ऐसा लग रहा वाक़ई लग रहा था कि कोई अमेरिकन शहरी जो है वो डिमांड कर रहा है क्योंकि इतने हुकूक तो पाकिस्तान की अपनी पब्लिक को नहीं मिलते जितना कि वो डिमांड कर रही थी पाकिस्तान की हुकूमत से। वहीं कामरान टसोरी जो गवर्नर सिंध हैं उन्होंने भी जो है वो उस लड़के को दाद दी कि जो है वो उस लड़के ने बड़ा कमाल काम कर दिखाया। वो एक फ़न वे में जो है वो बोल रहे थे लेकिन अ,
बहरहाल जो भी मसला था वो अब इस सूरत-ए-हाल की तरफ आ गया है कि वो एक बाइपोलर डिसऑर्डर की मरीज़ा है और उसको जो है वो एक नफ्सियाती हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया है। और उसकी हरकतें भी ख़ैर अजीब-ओ-गरीब तो थी ही, क्योंकि कभी वो कोई फ़रमाइश कर देती थी, कभी को वो कोई फ़रमाइश कर देती थी। लेडीज़ पुलिस जो कांस्टेबल वग़ैरह थी वहाँ पर, वो भी उससे निपट नहीं पा रही थी। उनके सवालों का भी वो जवाब सही तरीके से नहीं दे रही थी। उनकी भी बात वो नहीं सुन रही थी। और इस हवाले से जो है काफ़ी जो सोशल मीडिया पे बहुत बड़े-बड़े नाम जो है वो काम करते हैं लोगों की वेलफेयर के लिए और लोगों की फलाह व बहबूद के लिए, वो भी उस औरत के हक में आ गए थे। और अब लेकिन सामने ये बात आ रही है कि वो एक नफ्सियाती मरीज़ा है और बाइपोलर डिसऑर्डर की मरीज़ा है। मज़ीद बात करेंगे एक वीडियो के हवाले से जो कि बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रही है सोशल मीडिया पर, जिसमें अशफ़ाक़ वराइश थाना सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद के से ताल्लुक़ है इनका। और वो पतंगबाज़ी पर जो है वो बच्चों को रोकते हुए कहते हैं कि अगर किसी भी बच्चे ने पतंगबाज़ी की तो उसके जो है वालिद को उठा लिया जाएगा और रोड पर जो है उनको जूते मारे जाएँगे और उनको जूते मारेंगे वो। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर जो है वो पतंगबाज़ी से बच्चे बाज़ ना आए तो उनके वालिद को उठा के रोड पे एक तो जूते मारेंगे, ऊपर से उनका घर भी जो है वो डिमोलिश कर देंगे। तो ये एक बहुत ही सख्त स्टेटमेंट आई है पुलिस की जानिब से। और ये जो है वो मस्जिद में खड़े होकर जो है वो ऐलान कर रहे थे। ये एक मतलब एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट है कि आप किसी के घर को डिमोलिश कर दो, या जो है वो अगर किसी बच्चे ने, किसी 17 साल के बच्चे ने, किसी 18 साल के बच्चे ने अगर ये पतंगबाज़ी का जो है वो जुर्म किया है, तो वो उसके जुर्म की सज़ा जो है उसके बाप को दी जाएगी, उसके बाप को जूते मारे जाएँगे, उसके बाप का घर गिरा दिया जाएगा। और जो है वो थाने में एफआईआर भी बाप की दर्ज होगी। तो ये बात जो है वो काफ़ी मतलब इस लिहाज़ से अजीब है कि एक तो इतनी बड़ी-बड़ी स्टेटमेंट्स जो है वो देना थोड़ा अजीब ही लगता है, क्योंकि जब आप इस तरीके की स्टेटमेंट देते हैं तो एक तरह से आप जो है वो खुद कानून को हाथ में ले रहे हो। अगर आप इस तरीके की स्टेटमेंट दे रहे हो तो। जो कि सोशल मीडिया पे मैंने खुद वीडियो देखी है, तो वो साहब यही बोल रहे थे। तो आई डोंट नो कि वो किस लॉ के तहत बोल रहे थे, किस कानून के तहत बोल रहे थे, बट उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, जो कि वीडियो सामने आई है। और इस पर जो है वो लोगों का रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है कि किस तरीके से जो है वो अम, कर सकते हैं, या मतलब किस तरीके से आपको अगर किसी को इस तरीके से पनिशमेंट भी देनी है या सिर्फ़ डराना भी है, तो इसका एक अच्छा तरीका भी हो सकता था। एक अगर आप मस्जिद में खड़े होके जो है वो एक ऐलान कर रहे हैं इस तरीके का, जो कि अच्छा भी ऐलान है कि पतंगबाज़ी से जो है वो रोका जाए, एक जानलेवा चीज़ है। किसी का घर जो है वो उजड़ जाता है दूसरों के थोड़े से टाइम के शौक के लिए। लेकिन अगर आप इस की जो वर्ड्स है और इसकी जो चीज़ें हैं, अगर उसको बेहतर अंदाज़ में बोलते, मतलब एक वो होता है ना कि खा लो और ठूस लो वाला हिसाब है, कि अगर हम खा लेंगे तो वो एक अच्छे वर्ड में, एक मुहज़्ज़ब वर्ड में हम जो है वो इस चीज़ को बोल रहे हैं। और अगर हम एक बंदे को बोलेंगे नहीं है तुम ठूस लो, तो वो एक गलत जो है वो एक बात, भले ही हम सही बात भी बोल लो, लेकिन वो बात गलत वे में जो है वो कन्वे हो जाती है। तो इस बात का ज़रूर ख़्याल रखना चाहिए, अपने ओहदे का ख़्याल रखते हुए जो है वो स्टेटमेंट्स देनी चाहिए। इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो मुझे वरीशा परवेज़ को दीजिए